हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। क्योंकि हम इसलिए सारे शब्दों को बोले क्योंकि क्या पता आप सब किस टाइम किस टाइम आप मेरे चैनल को खोलें और इस वीडियो को आप पढ़ें, देखें और जानें। तो मैं आज आप सबके लिए कुछ अच्छे से बहुत ही चीज़ें लेकर के आऊँ, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला और क्या करता हूँ। मेरा नाम है राम विश्वकर्मा। मैं हूँ आपके इंडिया एंड उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला एक निवासी। मेरा नाम, मैं यहाँ पे प्रयागराज में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से बीएससी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और इस बार मैं सेकेंड ईयर हो गया इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। मैं सीएमपी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, बट सीएमपी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। मेरा इसमें इस वजह से एडमिशन हो 10 नंबरों से मेरा यहाँ पे एडमिशन रुक गया था, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए सीएमपी में ले तो वहाँ पे पढ़ता हूँ। ओके, तो आपने मेरे बारे में जानिए। मेरा नाम राम विश्वकर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और मैं प्रयागराज में ग्रेजुएशन कर रहा हूँ बीएससी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। ओके, मैं एक प्रकार से मैं आज आप सभी को पढ़ाने आया हूँ आपके 12th बायोलॉजी का सिलेबस, जिसे आप जानते हैं और उसे अच्छे तरीके से क्लियर करने की सोच भी रहे होंगे। आप जानते होंगे कि 12th में बहुत सारी क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, किसी न किसी वजह से एडमिशन लेट होता है, कहीं ना कहीं से और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिस वजह से हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, हम अपनी क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ओके, बट आपसे सारे आप डाउट्स खत्म कीजिए। मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ आपसे 12th बायोलॉजी से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस। जितना हो सकेगा मैं आप सभी के डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा और इन सारे डाउट्स को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश करूंगा। ओके, मैं आज आप सबको पढ़ाऊंगा। मैं आज ये बस थोड़ा सा पढ़ाऊंगा मैं बायोलॉजी, आपको 12th बायोलॉजी। ओके, इसमें आपको 10th वालों का भी बहुत हेल्प होती रहेगी और 9th 10th 11th 12th सबकी हेल्प होती रहेगी। आप पढ़िए, क्योंकि मैं स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के आपको बहुत तरीके जिस तरह से मुझे बनेगा, जिस तरह की सब कुछ सारे डाउट्स आपके लोगों को क्लियर करना चाहूँगा और बहुत ही अच्छा करूँगा। ओके, देखिए मैं आज आपको फिर से बता देता हूँ, मेरा चैनल का नाम राम बायो क्लासेज है। RAMBIOCLSSES, ठीक है, ये मेरे चैनल का नाम है। इसे आप सब्सक्राइब कीजिए और इसे सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पे बेल आइकन पे होगा, उसे क्लिक कर दीजिए, घंटा होगा, उसे क्या कीजिए वहाँ पे क्लिक करिए, जहाँ पे ऑल लिखा रहता है और क्लिक करके आप सब इस चैनल की से सारी सुविधाएं आप देख सकते हैं। मैं आज आप सभी के लिए सच बता रहा हूँ, जिस तरीके से होगा इस राम बायो क्लासेस चैनल पे आपको सारे डाउट्स सब क्लियर मिलेंगे और जो भी आपके कमेंट्स हो आप उससे पूछ सकते हैं। और मैं आप सभी की जो भी बायोलॉजी जितने भी चैप्टर्स हैं, पुष्पीय पाठकों में लैंग्वेज चैनल, मानव चैनल एंड जनन एवं स्वास्थ्य, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आनुवांशिकीय पे हैं, कुछ जेनेटिक्स पर हैं, कुछ जेनेटिक्स पे हैं, बहुत ढेर सारे चैप्टर्स जिसे मैं क्या करूँगा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म करने की कोशिश करूँगा। लेकिन फिर से मैं आप सभी से कह देता हूँ, मेरे चैनल राम बायो क्लासेस पे आप जुड़े रहिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि आपकी भी हेल्प होती रहे एंड आपके फ्रेंड्स ब्रदर्स सिस्टर्स सबकी हेल्प होती रहे। ओके, देखिए मैं आज कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं पढ़ाऊंगा आज, बट अभी मेरा क्या बस इंट्रोडक्शन है, क्योंकि मेरी पहली क्लास है तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ओके, तो इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया, मैं मेरा नाम राम सब जान चुके हैं, मेरे नाम क्या, कहाँ का रहना, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता। ओके, मेरे चैनल का नाम आप भी जान गए कि राम विश्वकर्मा है, ठीक है। मेरे चैनल का नाम राम बायो क्लासेस है। ओके, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा मैनेज करना होगा। जैसे मैं आप सभी को, देखिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन जो बच्चे इंग्लिश हैं उनको भी बहुत, उनके लिए भी बहुत फायदा है, जो हिंदी में है उनका भी ठीक है। कोशिश करेंगे कि वो इंग्लिश में कन्वर्ट होना चाहें, क्योंकि देखिए जो भी हिंदी मीडियम से हैं वह चाहे जितना भी कोशिश करने आप 12th तक हिंदी मीडियम से पढ़ लेंगे, बट अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे इंग्लिश टू इंग्लिश ही मिलेगा। स्टेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको जैसा भी है वैसा भी सब जैसा मिल जाएगा, बट यदि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आपको बहुत ही फायदा है। अभी से आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें क्या होती चलेंगी, मजबूत होती चलेगी और इससे आपको फायदा होता है। ओके, इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ
कि आप सब अच्छे से पढ़िए, अच्छे से ध्यान दीजिए, और जो भी आपको समझ में ना आए उसे आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके। और हाँ, एक बार तो फिर से बता देना चाहता हूँ, आप सब इंग्लिश में कन्वर्ट होना सीख लीजिए। CBSE बोर्ड वाले हैं, हाँ उनका तो ठीक है, वो तो कंप्लीट कर देंगे, अपना किसी न किसी तरह कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन जो UP बोर्ड से हैं वो क्या करें, वो मेहनत करें, उसे ध्यान से पढ़ें, क्या बताया जाए और क्या नहीं, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें यहीं पे आज बहुत ही यहीं से सब करने वाली है। ओके। यदि आप अभी से नहीं ट्राई करेंगे तो फिर कभी नहीं ट्राई कर पाएंगे, क्योंकि जानते हैं मैं यहाँ पे 12th तक मैं भी UP बोर्ड में ही था। आज 12th में UP बोर्ड पढ़ रहा था तो जानते हैं बहुत ही प्रॉब्लम्स थी जो हो रही थी, बट जैसे मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आया तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे सारा का सारा इंग्लिश टू इंग्लिश है। सब जब पढ़ाते हैं टीचर तो सब सर के ऊपर से जाता है, क्योंकि कुछ याद ही नहीं रहता, पता नहीं कौन से शब्द क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी तरीके से याद ही नहीं हो पा रही थी, लेकिन मैंने धीरे धीरे फिर भी अपने आप को बदला और आज आप सबके लिए कुछ लेकर के आया हूँ। ठीक है, मैं आज सभी को पढ़ाऊंगा 12th बायोलॉजी। ठीक है, इसमें जितने भी चैप्टर्स होंगे पुष्पीय पाठकों में मैं सभी को पढ़ाऊंगा पुष्पीय पाठकों में लैंग्वेज चैनल। देखिए आप सबको हमेशा माइंड में आता होगा, ये पहली बात तो आप जाने पुष्पीय पाठकों में लैंग्वेज। ठीक है, ठीक है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, ये आप सबको आज पढ़ाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। लिख लीजिएगा आप सब, क्या लिखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, आप लिख लीजिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, देखिए ये चैप्टर है, बट इसमें आप क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे हिसाब से समझ लीजिएगा। आपके सिलेबस में इसको देखिए, आपकी यूनिट 1 में दिया गया है, यूनिट 1 में आपके करीब 3 चैप्टर में दिए गए हैं 4 चैप्टर, लेकिन दिए गए हैं 3 चैप्टर। ठीक है, 3 चैप्टर क्यों कौन कौन, देखिए 4 चैप्टर कौन कौन से थे। सबसे पहला था जीवों में जनन। ठीक है, जीवों में जनन। ठीक है, हाँ ये हुआ। और दूसरा चैप्टर है आपका पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ओके, और तीसरा चैप्टर है आपका मानव जनन, एंड चौथा है जनन एवं स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य। ओके, ये आपके चैप्टर हैं, ये आपके 4 चैप्टर्स हैं यूनिट 1 में। बट इनमें से क्या हुआ है, ये जो पहला वाला चैप्टर है जीवों में जनन, ये वाला जो चैप्टर है क्या हो चुका है, इसे हटा दिया गया आपके सिलेबस से। ठीक है, ये आपके सिलेबस पे नहीं आता है, तो इसलिए मैं इसे आपको नहीं पढ़ाऊंगा। जो भी ऐसे सिलेबस, जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं उन्हीं को करवाऊंगा। ठीक है, अब आगे सबसे पहले पढ़ते हैं हम पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, मैं आपको पहले बता देता हूँ, आप यहाँ पे देख रहे हो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। हाँ, तो अब लैंगिक मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि ये आपके दिमाग में चल रहा होगा। मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही आसान भाषा में, आप हमेशा याद रखिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसे कहते हैं जब कभी भी कोई दो विपरीत मेल एंड फीमेल जब मेल एंड फीमेल के कुछ गुण, कुछ कैरेक्टर्स आपस में आकर के फ्यूज हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन कहते हैं। आप समझ रहे हैं कि टू का मतलब क्या होता है, ये आपको मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल जब आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब आपको बहुत समझेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, देखिए मेल एंड ह्यूमंस में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं, जो गुणसूत्र नंबर होते हैं, वह 46 होते हैं। कितना होते हैं, 46 होते हैं। जब 46 होते हैं
तो हम क्या करते हैं, जैसे हेप्लॉइड, मतलब हेप्लॉइड का मतलब क्या होता है, यदि कोई एक है, आप जानते हैं कि क्रोमोसोम कितने हैं, 6 हैं, 46 हैं, ठीक है। तो अब आप इसे क्या करेंगे, अगर आपको जोड़ी में लिखना है तो आप इसे किस तरह लिखेंगे, 23, ठीक है, 23 लिखेंगे आप, ओके। बट अभी यहाँ पे अब क्या रहा है, ये क्या है, जोड़े में है और ये क्या है, अलग अलग है। तो अब जो जो अलग अलग में होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 ये अलग अलग है, मतलब इसे हम सिर्फ एक n मान लेंगे, कितना मान लेंगे, सिर्फ n मान लेंगे, और इसका भी सिर्फ एक नंबर का n मान लेंगे। जब n मान लेंगे तो क्या हो जाता है, एक n इधर से और एक n उधर से आएगा, हम एक n और एक n इधर से आएगा, ठीक। और ये जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, 2n हो जाता है, ठीक है। ये सब इसे क्या कहते हैं, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आप सभी को, समझ में आ जाया करे तो आप क्या कीजिए, कमेंट में आप अपने बहुत ईजी से, देखिए मैं आपको बहुत इजी तरीके से पढ़ाना चाहूँगा और आपको समझ में भी आना चाहिए, ओके। अब मुझे कंफर्म है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हूँ। यदि कोई डाउट सब ना क्लियर हो सके तो मुझसे पूछे, मैं आप सभी को बताऊँगा, ओके। आप समझ गए होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो इसी फ्लावर जो प्लांट होंगे इनमें यही आज हम सब आप जानेंगे, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, पुष्पीय पार्ट को मिले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कौन से पार्ट किस तरह होते हैं। आप मान लीजिए जैसे एक मेल फ्लावर है, ये समझ लीजिए आप, ये मेल फ्लावर हो जाए, ये क्या है, सिर्फ मेल फ्लावर हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, सिर्फ मेल फ्लावर हो जाए, ठीक। ये क्या हो जाते हैं, ये कैलिक्स हो जाता है, करोला हो जाता है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ मेल पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मेल पार्ट है। और यहाँ पे भी क्या है, उसी प्रकार कैलिक्स एंड करोला आ गए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ फीमेल पार्ट है, ठीक है। ये जब दो पार्ट मिलेंगे आपको तो क्या होता है कि इसमें से जो मेल पार्ट और इसमें भी जो मेल पार्ट आता है और इस पे आया करके अपना क्या करता है, क्रिया करता है, और फीमेल पार्ट से अटैच होकर के क्या बनाता है, एक नई चीज बनाता है, बीज बनाता है, फल बनाता है, वही क्या हो जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, ओके। क्या कहलाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा, ठीक। ये है, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे पुष्पों के बारे में, कैसे क्या चीजें हो रही हैं, कौन से क्या चीज इसमें क्या जा रहा है, इस चैप्टर में आपको यही पढ़ाया जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा आपका कुछ नहीं लेने वाला, बस थोड़ा थोड़ा टॉपिक लूँगा और आप सबको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। देखिए आज मैं थोड़ा सा बेसिक सा बताते हुए चलूँ, कौन से पार्ट कैसे क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा, ओके। तो इस चैप्टर में आप सभी को यही पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। और दूसरे वाले चैप्टर में आपको क्या मिलेगा, मानव जनन, ठीक है, मानव जनन, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक। मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में, ठीक है, तीसरा चैप्टर है, ओके। इसमें आपको क्या मिलेगा, जब जो हम लोग क्या होते हैं, जब ह्यूमंस होते हैं, जो कोई ह्यूमंस होते हैं वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, किस तरीके से, कौन से गुण कहाँ पे जा रहे हैं, कौन से स्पर्म में कहाँ ओवम से मिलते हैं, जिस वजह से क्या होते हैं, कुछ गैमेट्स फ्यूज हो जाते हैं, और गैमेट फ्यूज होने से नए जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, ओके। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, जनन एंड स्वास्थ्य में क्या पढ़ेंगे, यह भी आपको बता देते हैं, जनन एवं स्वास्थ्य, ठीक, रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ, ओके। इसमें हम पढ़ेंगे कैसे जो जनन होती थी, कैसी प्रक्रिया होती थी, और हमारे स्वास्थ्य हमें कैसा होना चाहिए, हमें स्वास्थ्य है कि नहीं, हम किसी न किसी चीज़ से ठीक ठाक हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम इन चैप्टर्स में पढ़ेंगे। मैं आप सबको धीरे धीरे सारी चीज़ें आप जान रहे हैं कि आपको क्या क्या पढ़ने और क्या क्या नहीं, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रखिएगा, क्या हो रहा है क्या नहीं।
अब मैं आज सभी के लिए बस एक फिलहाल इतना ही के लिए पहली क्लास है बस इतना ही रखते हैं, नहीं तो आज सबको ज़्यादा बोरिंग लगेगा। मैं इसमें ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये हुआ। और मैं आप सबसे निवेदन और विनती प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ओके, देखिए मैं आज आप सबके लिए कुछ थोड़ा बहुत लेकर के आऊँ, जिससे आप क्या कीजिएगा, थोड़ा बहुत कोशिश कीजिएगा। और हाँ, जो भी अगर डाउट्स मैं नहीं क्लियर कर पा रहा हूँ तो उसे क्या कीजिए, कमेंट पे अपने क्वेश्चंस को पूछें, जिससे कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूँ। ओके, मैं फिर से कह दे रहा हूँ, मेरे चैनल का नाम है राम बायो क्लासेस। ओके, ये मेरे क्या है, मेरे चैनल का नाम है, इसे आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही एंड मैं अगली क्लास में आप सबको सब बहुत ही जो भी जिस तरह से होंगे बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूँगा, बहुत ही अच्छा बताऊँगा। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।